नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने प्यारे से YouTube चैनल सुपर स्काई क्लासेस पर। आज की जो सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे UPSSC BDO के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है, मतलब कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक पूरी सिस्टम क्या था, क्या प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के अंतर्गत कितना बच्चा फाइनल एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुआ था, और उस आधार पर हम समझेंगे कि एक्चुअली में क्या कट ऑफ अनुमानित रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 1953 थी, जिसका एग्ज़ाम 2018 में कराया गया, जिसके अंतर्गत टोटल बच्चों ने 14.2 लाख समथिंग फॉर्म फिल किए थे। 2018 में की वैकेंसी थी जिसमें 14.2 लाख, समझ रहे हैं आप, इतना बच्चा फॉर्म फिल किया था। लेकिन एग्ज़ाम देने केवल गया था 9.1 लाख बच्चा, और 5.1 लाख बच्चा जो है वो अब्सेंट रहा था 2018 में। फिर बहुत बड़े बड़े कारण रहे। ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही रही सिस्टम की, थोड़े से आप जानते हैं पेपर लीक होना या जो भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, जो पेपर सॉल्वर पकड़े गए, उस आधार पर, उस चीज़ को आधार बनाकर 2018 का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया। और फिर बच्चे इंतज़ार कर रहे थे एडमिट कार्ड कब आएगा, कब दोबारा से ये एग्ज़ाम लेंगे, और इस प्रोसेस को पूरा करने में उनको 2023 लग गया, लगभग 5 साल। और इस दौरान बहुत सारा बच्चा जो मक्खन था, जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छी तैयारी थी जिसकी, वो SSC CGL में उसने सिलेक्शन ले लिया, या इन 5 सालों में अन्य डिपार्टमेंटों में जहाँ जहाँ वैकेंसी हुई वहाँ उसने सिलेक्शन ले लिया। इस वजह से जो बहुत अच्छी क्वालिटी में, जो बहुत तेज़ तर्रार, जिसकी तैयारी बहुत धारदार हो चुकी थी, वो बच्चा सिलेक्शन इन 5 सालों में ले चुका। इस वजह से 14.2 लाख में से केवल और केवल 2023 में 5,14,206, अर्थात केवल और केवल 36% बच्चा ही एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट हुआ। लगभग 9,12,966 बच्चे अब्सेंट रहे, अर्थात इनने परीक्षाएं छोड़ दी। मैंने आपको कारण बताया कि देखो 5.1 लाख तो उसी समय नहीं थे, उसके बाद जो ऊपर का तुम देख रहे हो 4-4.25 लाख का जो आंकड़ा, वो बच्चा कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गया, या उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। अचानक उसे मालूम हुआ कि मेरा एडमिट कार्ड आया, तो सोचा कि तैयारी वारी तो है नहीं, क्या एग्ज़ाम देने जाऊँ, इतनी दूर दराज परेशानी उठाऊँ। इस वजह से केवल और केवल 36% बच्चा अपीयर हुआ, जो कि बनता है 5,14,206। लेकिन इन बच्चों को, ये बच्चे वो थे जिन बच्चे तैयारी में अपने प्रयासरत थे, या जिनकी संभावना थी किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये भी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये ख़राब बच्चे, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जानदार बच्चे हैं, समझ रहे हो। आजकल बहुत बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो 36% बच्चों में भी बहुत बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे आपको, बहुत पढ़ने वाले मिलेंगे। ठीक है, तो 5,14,206 बच्चा, ठीक है, यहाँ पहुँचा है। तो ये तो मान सकते हो कि बहुत धारदार बच्चा था, वो 5 सालों में इस भर्ती में सिलेक्शन ले चुका, और नया बंदा इसमें आया नहीं। तो पुराना ही बंदा था जिसकी शादी ब्याह हो चुका था, जो घर गृहस्थी के कामकाज में लग चुका था। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होना स्वाभाविक थी। तो उतनी ऊर्जा के साथ, उतनी एनर्जी, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जो तैयारी है वो सभी की नहीं हो पाई होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है। तो आप मान लीजिए 15 सितंबर तक आप देखेंगे कि रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट लोगों ने पूछा था क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। बिल्कुल भाई, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि वैसे भी एक से अधिक शिफ्टों में जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो फिर ये हमेशा बात रहती है कि ये शिफ्ट का आसान था, ये शिफ्ट का कठिन था। तो कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन में पहले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ उनको थोड़ा सा लॉस होता दिखाई देगा, और जिनका सेकंड शिफ्ट में था उनको थोड़ा फ़ायदा होता दिखाई देगा। बाकी तो आप जब देखें रिजल्ट तभी बता पाएंगे, ये तो सिर्फ अनुमान है। ठीक है, ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता तो रिजल्ट ही बताएगा। फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो नवंबर-दिसंबर तक क्लियर हो सकता है, और तभी आपका DB होगा। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक मैं अनुमान कर पा रहा हूँ, विश्लेषण इतना करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुँचा, और वो नतीजे के आधार पर जनरल की जो कट ऑफ है, अगर आपके 96 से 103 प्रश्न ठीक है
96 से 103 प्रश्न सही हैं आपके, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अपने आप को सेफ मानकर, हालांकि सेफ मानने का ये अर्थ नहीं कि बिल्कुल आगे की प्रिपरेशन नहीं करना, नेक्स्ट कंपटीशन में लगे रहिए, जब रिजल्ट आएगा तब आएगा। लेकिन 96 से 103 नंबर आपके हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। वहीं आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके 93 से 96 प्रश्न अगर ठीक हो रहे हैं एग्जाम में, 93 से 96, अब कहोगे सर हमें तो 105 110, मैं आपको बताऊं बहुत सारा बच्चा जो बहुत तेज़ तर्रार था वो तो कहीं ना कहीं और एग्जामों में हो लिया। इन 36% में से कम 20% बच्चा वो होगा जो कहीं ना कहीं हाल ही परिस्थितियों से जूझ रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी लयात्मक तैयारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर मान के चलो, एससी में अगर 87 से 92 प्रश्न आपके ठीक हो रहे हैं, वहीं एसटी में 84 से 87 प्रश्न आप ठीक कर रहे हैं, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ठीक है, यही मेरा एक अनुमान था जिसको लेकर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो से आपके साथ साझा किया जाए। कैसा लगा विश्लेषण आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।